उत्तराखंड में अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दल अपनी रणनीति का ताना बाना बुनने में जुटे हैं। चुनाव के लिए जहां कार्यकर्ताओं को धरातल पर मजबूती के साथ काम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी नतीजों का भी अध्ययन किया जा रहा है। जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए उसमें कौन किस लोकसभा सीट पर मजबूत था, उसका आकलन, उसका आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है और उसी हिसाब से प्रत्याशी तय करने का जिक्र किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हरिद्वार लोकसभा सीट पर जितनी विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा चुनाव में उन सीटों पर किस दल ने कब्जा किया। अगर कांग्रेस वहां पर मजबूत रही तो कांग्रेस उन विधायकों के मन को टोहेगी और उस हिसाब से प्रत्याशी का चयन करेगी ताकि आपसी गुटबाजी से बचा जा सके। इस बार चुनावी नतीजों में बीजेपी पर क्या कांग्रेस हावी होने का जो दावा कर रही है उसमें कुछ दम है। भाजपा को उम्मीद है कि सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज उसके पास है। इस लिहाज से पांचों सीटों पर एक बार फिर से उसी का कमल खिलेगा, यानी कि क्लीन स्वीप जैसे पिछली बार हुआ। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा? पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड की 5 निश्चित रूप से बेहतर हो सकती है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, वाजिब सवाल आपने किया है। और लेकिन जैसा आप ही ने कहा कि अगर कांग्रेस के लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम हरिद्वार भी जीत सकते हैं, नैनीताल उधमसिंहगढ़ भी जीत सकते हैं, अल्मोड़ा सीट भी हमारी बहुत आसान है, वहाँ भी हम जीत सकते हैं। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा फोकस इस समय बूथ कमेटियों को मजबूत करना है। एक बूथ में हमारा प्रयास है कि हम 21 से 51 लोगों की टीम तैयार कर रहे हैं। बड़े बूथ जहाँ होंगे वहाँ 51 लोग तैयार रहेंगे। जो छोटे बूथ हैं उसमें हमारे 21 कार्यकर्ता बूथ की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। जबकि भाजपा की तैयारियां दूसरे दलों से कदम आगे नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं वाली इस पार्टी में हमेशा ही चुनाव की प्रक्रिया तेज गति से होगी और इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड पर पार्टी का कार्यकर्ता जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कुछ भी दावे करती रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि इन चुनावों में उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और केवल विजयी नहीं होगी बल्कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 300 अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का गौरव और बढ़ाएंगे। जहाँ तक कांग्रेस के दावों का सवाल है तो वो अपना मनोबल बनाए रखने के लिए कुछ भी कह सकते हैं और मुंगेरी लाल को सपने देखने से तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन धरातल की सच्चाई अलग है और इसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में और पूरे देश में विजय सुनिश्चित है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे भले ही भाजपा को सत्ता की चाबी सौंप कर गए हों, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बेहतर प्रदर्शन पर रहेगी। खैर, अब ये तो वक्त बताएगा कि 5 सीटों पर कौन परचम लहराता है, मगर इतना जरूर है कि 5 की सियासी लड़ाई जबरदस्त होगी, ये तय है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो सवाल यही कि क्या 24 में बदलेंगे समीकरण?
वैसे उत्तराखंड की सियासत में लोकसभा चुनाव के नतीजे भी दिलचस्प हैं। जनता देती है तो एक साथ देती है और छीन लेती है तो एक साथ। 2009 में कांग्रेस 5 सीटों पर जीतती है, 2014 में बीजेपी और फिर 2019 में फिर बीजेपी। अब 2024 क्या 5-0 वाला खेल ही होगा उत्तराखंड में? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ हनी पाठक जुड़ गई हैं, बीजेपी का तेज तर्रार चेहरा है, और साथ ही साथ संगीता शर्मा हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गई है, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। कांग्रेस लेट है, कांग्रेस अभी कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। कांग्रेस से इस चर्चा की शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस गैर मौजूद है अभी। तो हनी जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुन रहे हैं आप कांग्रेस का लॉजिक? कांग्रेस कह रही है कि हरिद्वार में हम इतनी, लोकसभा में विधानसभा के अनुरूप हम इतनी सीटें जीते थे तो हरिद्वार आराम से निकाल लेंगे। नैनीताल में भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे वहां पर विधायक हैं, और अल्मोड़ा बहुत सेफ सीट है कांग्रेस के लिए। तो आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है तिलक जी, उम्र जाया कर दी लोगों ने, औरों में नुक्स निकालते निकालते इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। क्या बात बार बार ये लोग क्या कर रहे हैं? हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार। अभी पिछली डिबेट में मैं बैठी थी आपकी इंडिया वॉइस की, और उस पे चल रहा था राम भरत वगैरह वगैरह, करण महाराज जी के बयान को लेके, और खुद हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं कि राम ये होंगे, मैं तो नहीं हूँ, मैं वो पता नहीं क्या क्या इनके स्टेटमेंट। कलयुगी राम और कलयुगी भरत, कलयुगी राम और कलयुगी भरत। तो वो हरक सिंह जी ने बयान दिया कि ये कलयुगी राम होंगे, मैं तो नहीं हूँ। एक मनोज जी अपनी रामायण निकाल रहे हैं और एक हरक सिंह रावत जी क्यों? हाँ, देखिए मनोज जी क्या निकाल रहे क्या नहीं निकाल रहे, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल रही, उससे मुझे मतलब नहीं है। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं आप लोगों का कोई लेना देना है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, स्पष्ट कर रही हूँ। और दूसरी मैं बात कर रही हूँ ये, नहीं, आपका तो कोई लेना देना नहीं है ना। मनोज मिस्त्री, क्या नाम है उसका, जो भी है, मैं जानना ही नहीं चाहती हूँ। दूसरी मैडम क्यों नहीं जानना चाहिए? जो देश के प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचवा ले उसके बारे में जानना चाहिए आपको। देखिए, तस्वीरें तो कितने लोग कितनी खिंचवाते हैं। हनी जी, मैं वाकिफ हूँ, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के नहीं खिंचवाते हैं। वो कह रहे हैं मैंने बिना अपॉइंटमेंट के गया, 45 मिनट वक्त मिला। खैर छोड़िए, उस बात पे डिबेट भटक जाएगी। आपके पास क्या आधार है कि जनता एक बार फिर से 5-0 मौका दे? इतिहास उठा के देखा जाए, हाँ। हरीश रावत जी लगातार अपनी चुनाव को हारते ही गए हैं, और इस वजह से उनका नाम पड़ ही गया है हारदा। उनका नाम ही पड़ गया हरदा से हारदा। तो वो लगातार हार रहे हैं, उससे सबक फिर भी नहीं ले रहे हैं कि जनता ने उनको पूरा सिरे से नकार दिया है। पूरी तरीके से इनका केंद्र बिंदु बना हुआ है हरिद्वार, जिसमें आपस में सिर फुटा फुटा हुआ लगातार हो रहा है। बूथ की कमेटी ये अब गठित करने की बात कर रहे हैं मथुरा दत्त जोशी जी, जिसमें कि अभी जब इन्होंने देखा कि इनका बूथ लेवल भी अच्छा चल रहा है, हर महा जनसंपर्क अभियान भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो इनको बूथ याद आता है। और अभी प्रदेश के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी ने एक स्टेटमेंट दिए कि हमको एकजुट होकर रहने की जरूरत है। तो इसका साफ मकसद निकल सकता है, साफ मतलब निकल सकता है कि इनमें एकजुटता है ही नहीं, एकजुटता ही नहीं है, तो ये चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? जब ये आपस में ही एकजुट नहीं है तो जनता का ये भला कहाँ? यानी आप ये कह रहे हैं इनकी गुटबाजी हमारे लिए जीत का आधार है? नहीं, देखिए, इनकी गुटबाजी हमारी जीत का आधार है कि नहीं है, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको नहीं, फायदा तो होता है ना इस गुटबाजी का आपको। देखिए, ऐसा है, फायदा क्या है क्या नहीं है, फायदा हमको हमारी जनता देती है, क्योंकि जनता को हम लोगों ने, वो खरे उतरे हैं जनता से, जो जनता को हम लोगों ने वायदा किया था, मोदी जी को उन्होंने। ओके, कांग्रेस भी पिक्चर में आ गई। ओके, एक मिनट सुनीता जी आ गई, कांग्रेस भी पिक्चर में आ गई। लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री के रूप में हम लोगों को जनता ने नरेंद्र मोदी जी दिया है। हनी जी, ओके, ठीक, पिक्चर में आ गई कांग्रेस। सुनीता जी भी दिखाई दे रही हैं। सुनीता जी कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं तिलक जी? मैं ठीक हूँ सुनीता जी। सुनीता जी, हनी कह रही हैं कि गुटबाजी एक तो आधार है आपके यहाँ, और एक बहुत बड़ा आधार है, और दूसरा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। अच्छी बात है, सबका बूथ मजबूत होना चाहिए। 21 की जगह 51 करिए, 51 की जगह 101 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि बिना टीम के कप्तान चुनाव कैसे लड़वाएगा? टीम बन गई,
बोलूं बोलू तिलक जी बोलूं? जी प्लीज। हाँ देखिए, टीम हमारी आज से नहीं 100 साल पुरानी टीम है। ये 100 कोई साल। कांग्रेस पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। ये भाजपा जैसी कोई 10 बार अस्तित्व में आई हुई पार्टी नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े दिग्गज हैं, हरदा है, प्रीतम सिंह जी हैं, पटी चंदा जी हैं, यशपाल आर्या जी हैं, कर्ण महाराज जी हैं। हमारे पास दिग्गज नेता हैं जिनको लेकर के हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे और ये पांचों की पांचों सीट जो है कांग्रेस जीतेगी। आप देखिए कि हरिद्वार से ही कांग्रेस इतना घबरा गई है, भाजपा इतना घबरा गई है कि उन्होंने जो सीबीआई जांच अभी दिन छोड़ दिया है, सीबीआई का दिन उन्होंने छोड़ दिया है। क्यों घबरा गई है बीजेपी? घबरा गई क्योंकि इनका हरिद्वार में जो है इनकी जमीन गाँव की जमीन खसकती नजर इनको आ रही है ना। हरिद्वार ही क्यों, मैं जानना चाह रहा हूँ हरिद्वार में ऐसा क्या है? हरिद्वार नहीं, आप देखिए कि हमारे प्रीतम सिंह जी ने टीरी मेरी जो है एक मजबूत सशक्त नेता है। प्रीतम सिंह जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। नहीं मतलब मैं समझा नहीं, प्रीतम जी मोहताज नहीं है, हरिद्वार से घबरा गए मतलब ऊपर है। प्रीतम जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं हरिद्वार से? हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे ये सोच गई। अभी तो हमारे फैसला करेगा कि कौन हरिद्वार से रहेगा, लेकिन नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं। प्रीतम सिंह जी मजबूत है, हरिद्वार से घबरा गई बीजेपी, पहले ये क्लियर करेगा। मैंने ये बोला है कि सीरी से प्रीतम सिंह मजबूत है और वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप भी इतने पुराने पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि प्रीतम सिंह एक अपना ही औहदा है। मैडम मैं प्रीतम जी मैं गुलाब सिंह जी को भी जानता हूँ, मुझे मैं इतना बताइए। मैंने आपसे बोला, इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि हम लोगों को हमारे पास सशक्त नेता हैं, मजबूत नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में जाएंगे और जीतने के योग्य हैं और जीतेंगे भी। नहीं जीतेंगे अच्छी बात है, कोई आधार तो होगा ना, उदाहरण। मैडम मैं ना लॉजिकल बात करता हूँ, नारे लगाइए आप लोग मंच पर। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, देखिए मैं नारे लगाने आई नहीं हूँ, मैं आपसे सुनीता जी सिर्फ एक आधार पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि भाई विधानसभा के चुनाव में, जैसे कि मथुरा दत्त जी, मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं उनके बयानों को, बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई विधानसभा में हमें जनता ने मौका दिया और हरिद्वार की खासतौर पर उन्होंने बात की कि लोकसभा के भीतर 14 विधानसभा सीटें हैं, अगर मैं करेक्ट होऊंगा तो उसमें से 9 पर जनता ने हमें चुना, उदाहरण के तौर पर। ऐसे ही उन्होंने कुमाऊं का लॉजिक में दिया है। तो मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या लोकसभा के जो नतीजे और विधानसभा के नतीजे एक जैसे ही होते हैं, आपको ऐसा लगता है? देखिए ऐसा नहीं है तिलक जी, मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से कि अभी हमारे जो है मंत्री जी मदन कौशिक जी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, इनको अपनी स्थिति वहाँ पे कमजोर लग रही है हरिद्वार में, और खाली हड्डा का नाम सुनते ही लोग बेचैन हैं। तो मदन कौशिक की वजह से प्रधानमंत्री जो है वो जनता नहीं चुनेगी? देखिए मैं ये नहीं आपसे कहना चाह रही, ये उत्तराखंड की मैं बात कर रही हूँ। आपने पूछा है कि यहाँ पे लोकसभा में आपकी क्या तैयारी है? हाँ। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे नेता भी तैयार है। ओके संगीता जी, हम लेकर जाने की हमारी संगीता जी, ओके सुनीता जी आ रहा हूँ आपके पास। संगीता जी, विधानसभा चुनाव के आधार पर ही आकलन कर रही है कांग्रेस कि भैया ठीक है, यहाँ पर हमारा बूथ मजबूत था इसलिए हम चुनाव जीतेंगे, यहाँ पर मजबूत था यहाँ चुनाव जीतेंगे। विधानसभा के चुनाव के आधार पर ही आपके लड़ने से हनी पाठक जी बहुत मुस्कुरा रही थी, कह रही थी अब आएगा मजा। तो इस बार भी आप भी कांग्रेस की हार और जीत का आधार बनेंगी या फिर कुछ और प्लान है? जैसे विधानसभा में हुआ था, आरोप लगे थे कि कैंडिडेट बीजेपी के घर से फाइनल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के। देखिए तिलक भाई, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे के साथ भाजपा सत्ता में आई थी, तो यही नारा पलट जाएगा कि बहुत हुई महंगाई की बार, इस बार भाजपा सरकार सत्ता से बाहर। तो जिस चीज को लेकर के नारा ही पलटेगा ना, व्यक्ति तो नहीं पलटेगा, लेकर के बाहर भी जाने वाली है। क्योंकि तिलक भाई देखिए, लोकसभा चुनाव है ये, 9 साल जनता ने बखूबी भाजपा को देखा और भर भर के प्यार दिया, चाहे वो उत्तराखंड हो या पूरे देश में हो। लेकिन देश ने उसके बाद हालातों को भी देखा कि क्या हुआ, चाहे वो 100 स्मार्ट सिटी हो, चाहे किसानों की आय दुगनी हो, 700 किसानों की शहादत हो गई, चाहे पहलवानों का, बेटियों का मुद्दा हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, चाहे अंकित बेइंतहा मुद्दे हैं। भाजपा पर जो जनता ने विश्वास किया तिलक भाई, वो विश्वास का फल इन्होंने उस रूप में नहीं दिया जो जनता को मिलना चाहिए था। तो जनता इस बार इन पर क्यों भरोसा करे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो देखिए हम यहाँ पहला चुनाव हमने विधानसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद
अभी हम यहाँ दोबारा से संगठन अपना बना रहे हैं, हमारे जो प्रभारी नए आए हैं, हमारी प्रोसेस चल रही है और बहुत जल्द सबके सामने भी होंगी चीजें। नहीं करिए, अच्छी बात है। और लेकिन जिस कोई मैं भी एक बात राजनीतिक पार्टी है वो अपनी तैयारी के अनुसार चुनाव लड़ती संगीता जी, है। जैसे आप लोग अभी कांग्रेस के नेतृत्व में ही है ना, मतलब कांग्रेस के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे ना? देखिए तिलक भाई, जो महागठबंधन बन रहा है उसमें हम भी गए थे, हम भी वहाँ रहे, ऐसा नहीं है। तो उसकी चीजें जब 12 तारीख को मीटिंग होगी शिमला में तो चीजें फाइनल होंगी और जिस तरह से भी होगा वो सबके सामने होगा। ये बैठ करके मैं आपके चैनल पे डिसाइड करके नहीं बता सकती, वो तो हाई कमान का मामला है। वो तो केजरीवाल जी की सिवा कोई नहीं जानता, वो तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मैंने आपसे ये पूछा था कि आपका लड़ना बीजेपी के लिए शुभ संकेत हो जाता है, होता है ना? जैसे गुजरात में हमने 5 सीटें जीती। हाँ, गुजरात में दिल्ली में हमने इतिहास हनी पाठक जी ने कम रचा, बीजेपी ने कम रचा, आपके सहयोग से ज्यादा मदद मिल गई। मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि उत्तराखंड में भी तिलक भाई, ऐसा कहा जाए कि हम बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं या कांग्रेस को, हम तो अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें जनता के लिए काम करना है, हमें जनता के बीच। अब एक मिनट आपके सामने क्लियर कर देता हूँ सुनीता जी, अगर हरदा के सामने कोई आम आदमी पार्टी का चेहरा चुनाव लड़ा तो फिर वोट किसके कटेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट सुनीता जी मुस्कुरा देखिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अपना जनाधार कांग्रेस का है, इतने सालों तक कांग्रेस ने राज किया है और आज भी लोगों के मन में कांग्रेस है। नहीं, आपकी बात से सहमत हूँ। अगर हरदा चुनाव वहाँ से लड़ते हैं तो वोट किसके कटेंगे? वोट किसी के नहीं कटेंगे, हम कांग्रेस ही लेके जाएगी। वहाँ से जो है अब हरदा ही विजयी होंगे। अगर हरदा वहाँ के खड़े होते हैं तो हरदा ही विजयी होके जाएंगे। ये सुनीता जी देखिए, मैं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। यही बयान काजी निजामुद्दीन, सुनिए ना मेरी बात, फुरकान अहमद और काजी निजामुद्दीन, इन दोनों से ये बयान दिलवा दीजिए जो आप कह रही हैं कि नहीं हमारा तो कोई वोट नहीं कटेगा। समझ रहे ना मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे? नहीं, देखिए जो कांग्रेस का वोट है वो कांग्रेस को ही जाएगा, वो आम आदमी पार्टी को नहीं जाने वाला है। हाँ। ये तो मैं यहाँ से कह देती हूँ यहाँ पे भी अभी। तो मतलब आपके ऊपर से तमका हट गया बी टीम का। ओके सुनीता जी, आप खुश? संगीता जी? तिलक भाई, हम तो ऑलवेज ए टीम रहे हैं, किसी की बी टीम नहीं है। कोई राजनीतिक दल, मैंने पहली बार कोई कांग्रेसी देखा जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में कह रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई वोट नहीं कटता भैया हमारा आम आदमी पार्टी से। बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है सुनीता जी। खैर हनी पाठक जी, आपके देखिए बड़े बड़े तुर्रम खान चेहरे हैं, बड़े बड़े धुरंधर हैं, लोकसभा चुनाव जो जीत कर आए, वही मतलब चेहरे तो वही रिपीट करेंगे ना, चाहे भले ही जनता जो है गुमशुदगी के पोस्टर चिपका दे या कुछ भी, चेहरे तो वही होंगे ना। ऐसा है तिलक जी, मैं आपको 100 की सीधी एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ही प्रधानमंत्री के रूप में जनता उनको देखना चाहती है। इसलिए मैं आपको आज जो चैनल पर बयान देकर जा रही हूँ, वो बयान मैं जीत के बाद भी आपको देकर जाऊंगी कि हमारे प्रधानमंत्री वापस नरेंद्र मोदी जी ही बने, क्योंकि जनता उन्हीं को देखना। मैंने आपके 5 सांसदों की बात की, तिलक जी, एक मिनट तिलक जी, जिनकी गुमशुदगी के पोस्टर चिपकाए हुए हैं लोगों ने। तिलक जी मेरी बात खत्म होने दीजिए। और ये जो डिबेट होती है ना, डिबेट में 3-4 पार्टीज के लोगों को बिठाया जाता है, तो अब तो ये सारे गठबंधन में हो गए हैं। अब तो ये सारे गठबंधन में तो एक दूसरे की बुराई ये कैसे करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। और कांग्रेस ने अचानक से आम एनडीए का कितना बड़ा गठबंधन है हनी जी, ये भी बता दीजिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी के आला कमान के केजरीवाल का बयान अचानक सोनिया गांधी जी को याद आ गया कि केजरीवाल जी ने मंच से कहा था मैं सोनिया गांधी को जेल में डालूंगा, तो केजरीवाल जी को जैसे हाथ कांग्रेस से पीछे खींच लिया। अभी अभी देख लीजिए महागठबंधन यही टूट गया। तो सुनीता प्रकाश जी ने कह दिया कि कांग्रेस का वोट कांग्रेस को जाएगा। तो ये किस प्रकार का महागठबंधन की पटना में ये महागठबंधन करके आए, यही देख लीजिए कि यही आप ही के चैनल में महागठबंधन टूट गया। और गजब की बात ये है, जिसका राज्य में जनाधार गिर रहा है उसको प्रधानमंत्री बनना है, जिसके 2 मंत्री जेल में अभी ऑलरेडी हैं उसको प्रधानमंत्री बनना है। ये हनी जी, औरत के पास वॉशिंग मशीन नहीं है और हम गंगा जल से पवित्र करते हैं, उसको प्रधानमंत्री मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी 2 घंटे में उसमें योग कर रहे हैं। अमेरिका में गैस चलाई जा रही है, दूसरे भारत की स्थिति को दिखाया जा रहा है। हनी जी शर्म आनी चाहिए आपको, एक रूप जनता को मत दिखाइए, दूसरा रूप। एक मिनट सुनीता जी, संगीता जी, एक मिनट
एक मिनट हनी जी ने जाल फेंका, आप लोग फंस गए। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। सुनीता जी का और सविता जी का ऑडियो नीचे। एक मिनट हनी जी मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, क्यों जाल फेंक रहे हो? नहीं फंसने वाला मैंने आपसे ये पूछा कि आपके जो सांसद जिनके गुमशुदगी के पोस्टर लगे हुए हैं, क्या उन्हीं को ही बीजेपी टिकट देगी या फिर चेहरे बदल सकते हैं? मेरा सवाल ये था, आप घुमा दिए। हनी जी का ऑडियो लेट मी कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट करिए। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली कर देती हूँ, कंप्लीट कर देती हूँ बात, कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी संगठन है वो सिर्फ एक संगठन नहीं है, आपस का प्रेम है, आपस का एक परिवार है। तो इस परिवार में जहां पर जिसको जो उचित लगेगा उसको वहां से टिकट मिलेगा। ये कोई हमारी और महागठबंधन की चीजें नहीं है, ये महागठबंधन नहीं हो रहा है। सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला नहीं चलेगा ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का ही चेहरा लड़ेगा। ओके पटना से किसी को ओके मतलब ये नहीं है कि कोई कितना बड़ा भी नेता हो वो कहे कि नहीं मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा, ऐसा होगा। ओके मैं समझ गया। तो प्रीतम सिंह जी को भी लड़ा दिया, यहाँ पर तो सबको लड़ा दिया, और सुनीता प्रकाश जी अपने आप को नेता मानती नहीं है। एक भी बेटी बचाओ की ये लोग बात करते हैं, एक भी महिला का नाम सुनीता प्रकाश जी ने यहाँ पर नहीं गिनाया, एक भी महिला का नाम यहाँ नहीं गिना पाई। इसका मतलब कि ये लोग महिला को इनकी खुद की व्यवस्था नहीं मानती है कि कोई महिला लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़की वो लड़ सकती है, सिर्फ इनके नारे में ही दिखाई देता है, लेकिन धरातल पर इनके बेटी नहीं। एक मिनट क्या लड़कियों लड़ सकती हूँ नारा? एक मिनट विषय वो नहीं है, ठीक है। आप ये कहेंगे कि हमने माला राज्य लक्ष्मी जी को टिकट दिया और फिर किसने वो एक मिनट इतने सारे नाम गिना दिए, सुनीता प्रकाश जी ने एक भी महिला का नाम गिनाया? एक मिनट मैं तो उनको नेता मानती हूँ, लेकिन यही अपने आप को नेता नहीं मान रही, तो इसका अंदाजा लगा लीजिए। इनके लिए महिला नेत्रियों में अगर कोई है, महिला नेत्री आपकी नेत्री कौन सी महिला नेत्री है? तो बीजेपी की कार्यकर्ता है, वो एक महारानी को टिकट देते हैं और उनको जिताते हैं। आपने आपकी कौन सी आपके यहाँ बीजेपी में कोई महिला नहीं है क्या? टिकट दिया जाता है। एक मिनट महारानी को टिकट, सुनीता जी एक मिनट हो गया ना। हनी जी एक मिनट आप ये कह रहे हैं कि आपके पास चेहरों की कमी नहीं है, ठीक? यानी जो विधायक है उसको भी सांसद बनाने के लिए आप चुनाव लड़वा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चुनाव हार भी गया विधानसभा में तो भी उसको सांसद का टिकट मिल जाएगा, ठीक? कई चेहरे नाम मत बुलवाइएगा, कहेंगे तो मैं बोल भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री हारे हैं, सवाल मैडम एक मिनट सबका ऑडियो नीचे। एक मिनट सुनीता जी, मैं थोड़ा अलग मिजाज का हूं। तिवारी जी कहां से चुनाव जीत कर आए थे जब मुख्यमंत्री बने थे? एक मिनट रुके ना हनी जी, एक मिनट रुके। जब विजय बोगड़ा जी को मुख्यमंत्री बनाया था, ऑडियो उठाइए सुनीता जी का। आप सवाल सुन लीजिएगा, सुनीता जी सवाल सुन लीजिएगा प्लीज। हनी जी एक मिनट रुकिए। तिवारी जी जब मुख्यमंत्री बने थे कहां से चुनाव जीत कर आए थे? बोगड़ा जी जब मुख्यमंत्री बने थे कहां से चुनाव जीत कर आए थे? हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कौन सी? एक मिनट, अब या तो आप सवाल नहीं सुनना चाहती, आप समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूं? मैंने हनी पाठक आप इसे बचाव करिए हनी पाठक जी का। मैडम मुझे किसी से लेना देना नहीं, जो हकीकत है मैं वो सामने रख रहा हूँ। जवाब दिया, हकीकत ठीक है आप रखिए, लेकिन मैंने बात आप बताइए ना, क्या इस राज्य में मुख्यमंत्री चुनाव नहीं हारे? मुख्यमंत्री क्या इस राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव नहीं हारे? मुख्यमंत्री का चेहरा था और वो वहाँ से हारे। सुनीता जी, क्या मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारे कि नहीं हारे? हारे हैं, लेकिन हारे ना, 2 सीट से हारे ना? बिल्कुल हारे हैं। ये तो फिर आप ऐसा मत बोलिए कि भैया नहीं हम तो हारे। अभी मैंने पूर्ण बहुमत की सरकार संगीता जी का काम किया है। संगीता जी बहुमत की सरकार, संगीता जी अच्छा एक मिनट ओके आप सारी सीटें जीते, आपने सरकार बनाई, ठीक मैडम ना? मुख्यमंत्री चुनाव हारे, 2 सीटों से हारे। एक मिनट रुकिए ना हनी जी। बेटी लड़ सकती को नारा बताऊं क्या होता है? लाल कुआं में एक महिला का टिकट फाइनल हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि नहीं, आदेश अनुसार वहीं पे चुनाव लड़ूंगा, रामनगर छोड़ दो, वहां भीतर घात हो जाएगा, काट दो टिकट।
टिकट काट दो, ये होता है बेटी हूं लड़ सकती हूं का नारा। नहीं है इसमें, ये नहीं है कि किसका टिकट काट देता, यहाँ पे कोई काम मैडम नहीं हुआ है। टिकट ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ था संध्या जी का, हुआ था कि नहीं? हुआ था, लेकिन हुआ था। ठीक है, अपना- काटा किसके अपना- लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हुए हरीश रावत जी के लिए वो टिकट कटा था कि नहीं? तिलक जी नहीं कहना चाहती हूँ। आप एक और उदाहरण दो इससे बड़ा। लगा होगा इनको। आपको अगर यकीन था कि आपकी बेटी वहां से चुनाव जीत सकती है तो आप उनका टिकट काट के खुद लड़ जाते चुनाव, क्यों नहीं लड़े आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? संगीता जी, आप मेरी बात कर रहे हैं क्या? संगीता जी, बतौर विपक्ष कांग्रेस जो दावा कर रही है उस दावे में कितना दम दिखाई देता है? फाइनल कमेंट आपका। संगीता जी, ताकत सबसे बड़ी होती है। हमने मुख्यमंत्रियों को हारते हुए भी उत्तराखंड में देखा है और 2-2 सीट से हारते हुए भी देखा है। तो जनता का मूड कब किस तरफ जाएगा और कब वो किसको पटकनी दे दे, ये जनता के हाथ में होता है। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। मैडम तो उनके चाहे यहाँ तो कांग्रेस कैंडिडेट जितने भी वादा हैं, कर मेरी ले। बात को समझिए। मैंने आपसे पूछा कि जैसे कांग्रेस में कैंडिडेट उन्होंने गिनवा दिए उंगलियों पर, ये चुनाव लड़ेंगे, देखिए धुरंधर चेहरे हमारे पास। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ तिलक भाई कि इनकी अपनी नूरा कुश्ती के चलते 2022 का विधानसभा भी ये हारे, वरना ये 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं हारते। जिस तरह के हालात उत्तराखंड में थे और बीजेपी के मुख्यमंत्री बार बार लगातार जो मुख्यमंत्रियों के प्रयोग हो रहे थे और प्रयोगशाला बना दिया था उत्तराखंड को, तो कांग्रेस आती, लेकिन कांग्रेस की अपनी नूरा किश्ती में 2022 का चुनाव उन्होंने हारा। मुझे ये कहने से कोई गुरेज नहीं है। और देखिए, अब भी अगर कांग्रेस एक साथ नहीं आई तो उसका फायदा बीजेपी को जरूर होगा। और रही आम आदमी पार्टी की बात, तो देखिए हम तो नई पार्टी है, यहाँ हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अब जनता खोने का कुछ है नहीं, एक काम करिए, जब इतना बड़ा दिल है संगीता जी, चलिए इतना बड़ा दिल है, एक काम करिए, हरिद्वार में जाके एनजीओ रजिस्टर करवाइए और वहां हरे रामा हरे कृष्णा करिए। ठीक, देखिए तिलक भाई, हरे रामा हरे कृष्णा करने के लिए हमने 2022 में 70 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ाया था तिलक भाई। मैडम जिनके चेहरे पर लड़ा था वो कहाँ है, वो सब जानते हैं। ठीक, अब क्यों बुलवाते हो मुझसे? तो तिलक भाई, जो गलती एक बार होती है वो गलती जरूरी आप नहीं है कि बार-बार हो। गलती जिनको आपने कहा कि ये भ्रष्टाचारी है कांग्रेसी, उन्हीं से संगठन चलवा रहे हो फिर आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। ठीक, खैर ये चुनाव हार जीत लगी रहती है मैडम। यहां तो जनता ने एक नारे पर चुनाव लड़ा पूरा। अब सबका ऑडियो नीचे। खंडूरी या जरूरी का नारा याद है ना सुनीता जी आपको? कोटद्वार से चुनाव हार गए ना खंडूरी जी, हारे कि नहीं हारे? तो इसलिए जनता है, 2-2 सीट से भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं जो सेफ नहीं माने जाते और खुद को उत्तराखंड का नेता कहते हैं, अच्छी बात है। और वहीं से जनता कहती है कि थैंक यू, नमस्कार जी। ये उत्तराखंड की जनता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हनी जी आपका भी, संगीता जी आपका भी, सुनीता जी आपका भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।